अभी भी मैं अमृतपाल सिंह से ये हाथ जोड़ कर कहूँगा कि प्लीज़ जो नशे की आदत के लिए आप काम करते हो वो करो, और अगर आपने देश को टुकड़े करने से बचाना है खालिश, और उसके बावजूद खालिस्तान बनाना है, तो पाकिस्तान की धरती के ऊपर जाके बनाओ। मोदी जी आपका साथ देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपको सैनिक देंगे इस काम के लिए। वो खालसा पंथ की जीत होगी। यहाँ बनाने के लिए आप समर्थन में नहीं है? बिल्कुल हम समर्थन में नहीं है। और कोई भी सच्चा सिख जो होगा, जो गुरु घर से प्रेम करता होगा, जो मंदिरों से प्रेम करता होगा, क्योंकि देखा जाए तो हम हैं तो हिंदू ही ना। अभी भी आप कह रहे डिवाइड एंड रूल चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। एक हमेशा चर्चा होती है और अभी इस मुद्दे के बाद भी ये चर्चा हो रही है कि क्या सिखों को अलग मुल्क चाहिए, तो ये आप क्या कहेंगे जनता? देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला है कि हमारे माँ बाप दादा दादी की इतनी ज़मीनें और इतने कारोबार थे वहाँ पर रावलपिंडी और नड़ैली के अंदर, वो सब छोड़ के आए हैं। कई लोग तो रास्ते में मारे गए जो वहाँ की मोमडन लोगों ने किया था, मतलब आते हुकूमतों में। उसके बाद उन्होंने तिनका जोड़कर व्यापार करके जहाँ नौकरियाँ करके आज हमारे लिए जो बनाया है और जो हमने आगे अपने बच्चों के लिए बनाया है, क्या इन सब को यहाँ छोड़ कर के हम दोबारा चले जाएं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हैं अंधकार में उनका विषय डाल करके? मेरे ख्याल कोई भी सिख नहीं चाहेगा। और अभी ये देश जो है सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथ में। देखिए जहाँ तक रही बात सुरक्षित हाथों की, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर पावर वाली बात को लेकर के और अगर सुरक्षा की बात को लेकर के चलें, बाकी महंगाई का मुद्दा वो चीज़ें एक अलग मैटर हैं। सुरक्षा के मुद्दे पे सही आप? सुरक्षा के मुद्दे पे तो सही कर रहे हैं। देखिए अगर हो सकता है कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके बाद मेरे ऊपर ही अटैक हो जाए, अगर इस टाइम पे ये एक्शन ना लिया होता तो शायद बैसाखी के त्यौहार के ऊपर कुछ भी हो सकता था। ये उनकी समझदारी थी कि इनको, अभी भी मैं अमृतपाल सिंह से ये हाथ जोड़ कर कहूँगा कि प्लीज़ जो नशे की आदत के लिए आप काम करते हो वो करो, और अगर आपने देश को टुकड़े करने से बचाना है खालिश, और उसके बावजूद खालिस्तान बनाना है, तो पाकिस्तान की धरती के ऊपर जाके बनाओ। मोदी जी आपका साथ देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपको सैनिक देंगे इस काम के लिए। वो खालसा पंथ की जीत होगी। यहाँ बनाने के लिए आप समर्थन में नहीं है? बिल्कुल हम समर्थन में नहीं है। और कोई भी सच्चा सिख जो होगा, जो गुरु घर से प्रेम करता होगा, जो मंदिरों से प्रेम करता होगा, क्योंकि देखा जाए तो हम हैं तो हिंदू ही ना। हिंदुओं से सिख बने। हमारे कुछ धार्मिक नेताओं ने, कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने बांटने की कोशिश की। आज भी कि पहले हिंदू ही थे। देखिए अरे ये कहने की बात है ऋषि जी, ये कहने की बात ही नहीं है। गुरु नानक देव जी और जितने भी हमारे गुरु हैं ये सब पहले हिंदू ही थे। हिंदू से गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो हमारे 10वें गुरु हैं, उन्होंने सिख धर्म इसलिए बनाया कि हम अगर लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो हमारी एक पहचान होनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि दोनों के बाल कटे, दाढ़ियाँ हैं नहीं हैं और हम अपने आदमियों को ही मारना शुरू कर दें। उन्होंने अमृत छका के एक फौज तैयार की थी। इसलिए नहीं तैयार की थी कि अभी आपस में मार दें, इसलिए की थी कि निर्दोष आदमी ना मरे और जो मुकाबला करने पे या तोड़ने के ऊपर आया है उसका करे, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आज तक जितने भी काम हुए हैं हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही हुए हैं ना। चाहे वो गजनी को ले लो, चाहे कितने भी देश के अंदर हमारे जो मुग़ल आया करते थे और आके बहू बेटियों को उठा के ले, बहनों को उठा के ले जाया करते थे, सिखों ने आगे किया ना। सन 84 से पहले की बात बताता हूँ मैं आपको। बस के अंदर अगर एक सरदार बैठा हुआ होता था तो महिलाएं और आदमी सुरक्षित समझते थे। 84 के इंदिरा गांधी के उस कांड और जो ब्लू स्टार एक्शन था, उसके बाद में हम लोगों की वो दुर्दशा हो गई थी कि लोगों ने हमें उग्रवादी कहना शुरू किया। हमने पता नहीं कि हमने वो दर्द कैसे सहाय होता है। मेरा गला भर के आ गया ये कहते हुए। धीरे धीरे अगर हम ठीक होने पे आए हैं, आज हमने फिर दोबारा से अपने कारोबार बिना गवर्नमेंट की हेल्प लिए हुए खड़े कर लिए हैं, तो हम दोबारा उस चीज़ में नहीं आना चाहते। दिल्ली का कोई भी सिख इसमें नहीं राजी है। और ऐसे सिखों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से जो भटक गए हैं या जो ऐसे लोगों के साथ जाके जुड़ जा रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं देश तोड़ने के लिए? देखिए देश तोड़ने के नारे चाहे लाख लगा लें, जितने मर्जी लगा लें, ये नामुमकिन है। अगर ये देश को बढ़ाना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि हमारे गुरु की धरतियाँ जो सी हैं उन पे ऊपर जाके कब्जे करो, वहाँ पे जाके हंगामे करो, उनको अपने देश के साथ में मिलाओ और खालसा पंथ की वहाँ पे स्थापना करो। तब माना जाएगा कि इन 2% लोगों ने आज तक हर जगह पे, हर देश में पहुँच के हर जगह सेवा की थी और अपने गुरुओं की धरती को बचा के वापस लेके आ गए हैं। वो हमारी जीत होगी, वो हमारा खालसा कहलाना होगा, खाली पंजाब की धरती के लिए नहीं। धन्यवाद सर।
Because if we grow, then only we'll have name on earth. Otherwise, divide and rule has been going on since the British rules. The same philosophy is being applied today. When will we wake up? तो अभी भी आप कह रहे डिवाइड एंड रूल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है उसके। गवर्नमेंट में भी डिवाइड एंड रूल। देखो जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बेनिफिट के लिए डिवाइड, अब ये जो मंदिर बनते हैं और दूसरे उसको पीछे रखा जाता है, दैट्स अगेन अ हिंदुइज्म मुद्दा। सो यू नो नाउ द मुस्लिम विल नॉट सपोर्ट द बीजेपी। So every political party has its own consensus. Before the elections, they make a agenda and how they have to divide people and garner the votes to win. That's again a arithmetic thing, and it is very complicated now because there's so much of money involved by winning elections. It's become a corporate sector. It's bigger than the corporate sector, the amount of money which is flowing there. तो आप कह रहे हैं ये लड़ाने पे काम नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को देश। देखो पीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। गॉड हैज सेंट अस हियर टू स्माइल, टू विन स्माइल्स। अर्थ इज अ प्लेस, now we are running after materialistic pleasures. God never made this Apple phone that everybody wants to buy it. The hunger of money has been created by the companies. So we need to mellow down and think about the human agenda first, because human life is the most important thing. So if we think beyond that and we are cutting people, we need to come on an agenda, make a proper agenda where there's a peaceful front also. You can't keep on fighting and killing people and come with an agenda and then try and win. हमारा यूथ जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता जा रहा है, या तो आप ये ड्रग्स कह लीजिए या फिर जो अभी कोई खालिस्तान के खिलाफ मूवमेंट चला रहा है खालिस्तान को लेकर, तो उस पर देखो जी, ऐसे मैं बिलीव करता हूँ हमें अपने आप को सबसे पहले ठीक करना है. It's very easy to point fingers at others. So we are the one who have to bring it up about the change in the culture, in the thought. So it is very important each and every individual first values his body. He is not going into drugs because drugs are killing the country. And it is again an international agenda that drugs are being supplied to the young people so that nobody wants the Indian economy to grow. Indian economy has got such a big manpower, such a big mind people here. If you see all the top CEOs of the country, they're from India today. So, it's again an international divide and rule, because India can be a superpower at any time. So, this agenda from the Chinese government, they might be supporting because... बीजेपी तो कह रही है हम विश्व गुरु बना रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया उस रास्ते पे है. देखो, रास्ते पे कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना. गुरु तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट उसका एंड रिजल्ट अगर लोगों को नज़र नहीं आएगा. नाउ दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट in itself is such a big question mark in what is happening in the country, because the rich is becoming richer. Until unless there is employment in the country, how do you think that we'll be able to stop all this? 50% of the problem starts from unemployment. If the youth is occupied in their work, they will not be running around. There are people who get paid to get into all these services. तो आप कह रहे हैं रोजगार की कमी की वजह से ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल होता है. If you go by the history and if you go by the data available, that if your economy, if your thought process is growth oriented, you will not have the time to fight. You have the time to do all these things when you are free. If your mind is occupied with a productive thing, why will you? And the most important thing, another thing is education. The education system has to come up to that level that in today's time, kids are not in the school till the time they pass their 12th. Nobody teaches them the Constitution of India. So they are not aware of their rights. They are not aware of their responsibilities. So until unless we educate our youth, how we expect there would be a peaceful living here? No point you and I make 100 crore rupees. If we are not in a peaceful country, how will we enjoy that kind of a money? आप कह रहे हैं पहले एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे रूट कॉज यही. बिल्कुल यही है जी. उससे शुरू करेंगे, धीरे धीरे सारे मुद्दे छोटे लगने लगेंगे. जब हम खाली होंगे मुद्दे बड़े लगेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है. मैं तो पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ, बिकॉज पॉजिटिविटी इज़ वन थिंग विच विल अगेन अट्रैक्ट positivity. If you think negative, you will attract negative energy. So I believe that everybody should think positive, and that will bring about the positive change which is much required for this country to grow and become a superpower. And we have the ability and the capability to do that.